दोस्तों, जब अब्राहा काबा को ढाने के लिए चल पड़ा, अब्राहा यमन और जुश्शा का बादशाह था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का के सुनहा में आए और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशों को यह खबर शाक गुजरी। चिनाची कुरैश के कबीला बनु किनाना के एक शख्स आपे से बाहर होकर सनाए का सफर किया और अब्राहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पाखाना किया और इसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अब्राहा बादशाह को बहुत तेश आया और इसने काबा को ढाने की कसम खा ली और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरो एक बहुत बड़ा को पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्राहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुतालिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुतालिब जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मोती और अहले मक्का के सरदार थे। ये अब्राहा के पास आए। अब्राहा ने इनकी बहुत ताजीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊंटों को मुझसे वापस दे दो। ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूं जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का मुकद्दस मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुतालिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊंटों ही का मालिक हूं, इसलिए ऊंटों के लिए कह रहा हूं और काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अब्राहा ने इसके ऊंटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़े हो जाओ। चिनाचे कुरैश ने आपके मशूरा पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुतालिब ने काबा का दरवाजा पकड़कर बारगाहे इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब्राहा ने सुबह तड़के अपने लश्कर को लेकर काबा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ न चला जिस तरफ इसको चलाते थे। चलता था मगर काबा की तरफ जब इसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परंदों का लश्कर भेज दिया और हर परंदे के पास 3 कनकरियां थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबिलों के इस लश्कर ने अब्राहा की फौजों पर इस जोर की सिंगबाजी की कि अब्राहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कनकरियां गो छोटी छोटी थी, लेकिन वो कहरी इलाही के पत्थर की परंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरीज़े फील्ड सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को चीरते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अब्राहा का पूरा लश्कर बर्बाद हो गया और काबा महफूज रह गया। ये वाकया जिस साल वक़ू पजीर हुआ, इस साल को अरब उमुल फील यानी हाथी वाला साल कहने लगे और इसके 50 रोज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाकया को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी सूरा फील में बयान किया है। इससे मालूम हुआ है कुरान मजीद की तरह काबा की हिफाजत का जिम्मा भी खुदावंदे इक़दस ने अपने जिम्मा करम पर ले रखा है कि कोई तागूनी ताकत न कुरान मजीद को फना कर सकती है, न काबा को सफ़हा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों का मुहाफिज है। प्लीज शेयर।